हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस में। आप सबको बता दें कि साइंस के हमने क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जो आपका प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन था, इसका हमने इसके पहले 29 क्वेश्चन दे चुके थे, हमने बता चुका था, हमने पढ़ा चुका था। और आपका 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में भी दिया गया था कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर दिए भी थे। तो जैसा कि आपको बता दें, आज बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, तो 30 नंबर क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और मैथ्स के भी हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल सब्जेक्ट लेकर आएंगे, आप घबराइए नहीं, बस हमारे चैनल पर बने रहें। तो देखिए कह रहा क्या, इसमें ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा क्या कि यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो ये कौन सा सही है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, आपतन कोण I और परावर्तन कोण R का बात किया जा रहा है। इसका मतलब ये कि मान के चलिएगा कि ये आपका क्या है, एक दर्पण है, ओके। और यहाँ से एक किरण आई तो उसको क्या बोलते हैं, जो आती है किरण उसको क्या बोलते हैं, आपतन किरण, ओके। और ये जाएगी टकरा के लौटेगी, उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। भैया मोरे, और दोनों के बीचों बीच अगर यहाँ पे लंब डाला जाएगा एक, तो बताइए कि तो दोनों को बराबर बराबर पार्ट में बांटेगी क्या, तो ये हो गया आपका अभिलंब। तो आपतन कोण अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको क्या बोलते हैं, आपतन कोण, मतलब आई से इंसिडेंस एंगल। अब भैया ये परावर्तन कोण, ओके, और ये अभिलंब के बीच में भैया मोरे अगर एंगल बनेगा उसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, मतलब रिफ्लेक्टिव एंगल, मतलब आर। इसका मतलब ये कि देखिए दोनों को बराबर बराबर बीचे बीचे आके भैया बांटेगी कि नहीं बांटेगी, बांटेगी जी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आई का जो मान होगा वो आर के बराबर होगा। मतलब ये कि जो आपतन कोण का मान होगा वो परावर्तन कोण के मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। हालांकि यहाँ पे एंगल का सिंबल बनाना छूट गया है, ठीक ना। आगे चलते जरा सा 31 नंबर क्वेश्चन को, ओके। आगे जैसा देखते हैं ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा, देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे ये 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि किसी एफ मतलब फोकस, वो भी किस चीज में, मीटर में। कह रहा है कि उसके फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होगी, क्या होती है, ये 1/f या f या मतलब, या फिर 1/p या डायोप्टर मतलब p मतलब ये पावर ऑफ लेंस में, p मतलब पावर किसका, लेंस का। तो कह रहा है कि किसी f मतलब फोकस मीटर में अगर फोकस की दूरी के लेंस की क्षमता क्या होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1/f आपका होता है कि नहीं होता है, होता है जी। क्षमता की बात कर रहे हैं तो p बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/f, वो भी किस चीज़ में, तो मीटर में पढ़ा होगा। तो ये आपका फॉर्मूला तो पूछा जा रहा है ना, लेंस की क्षमता बराबर मतलब p बराबर क्या, 1/f मतलब 1 में फोकस, वही क्लियर हुआ। आगे चलते जरा सा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1/f मतलब फोकस, 1 में फोकस। अगला क्वेश्चन जरा सा देखेंगे हम लोग ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए आपका ये आपका 31 नंबर के बाद 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि अगर पूरा कर लिया ना तो आपके एग्जाम में एक भी छूटने वाला नहीं है। यही नहीं, अभी इसके एक्स्ट्रा इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखिए जैसे क्या कह रहा है 32 नंबर में कि हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वस्तु से क्या होगा। अब समझिएगा जैसे ध्यान से भैया मोरे, अगर मान के चले कि ये आपके पास टॉब है ना जी, ओके। और कह रहा है कि हवा में टंगी वस्तु को यहाँ पर एक आपका वस्तु टंगे से, ओके, यहाँ से एक आपका वस्तु टंगी हुई है। अब कह रहा क्या कि पानी के अंदर से, देखिए पानी के अंदर से पानी की सतह पर लंबवत देखने पर, यहाँ से अगर आप भैया मोरे देखिएगा यहाँ से ऊपर की ओर, तो कह रहा वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा दिखाई देगा, ओके। वो कम दूरी पर दिखाई देगा कि बराबर दूरी पर दिखाई देगा कि अधिक दूरी पर दिखाई देगा कि इनमें से कोई नहीं, ये क्या होगा केस। तो जब आप नीचे से देखिएगा तो ये जो वस्तु है ना ये इसके ऊपर, तो ये भैया मोरे ये अधिक दूरी पर दिखाई देगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ओके। समझ में आई बातें। आगे चलते जरा सा, ये अपवर्तन की बातें हो रही है ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश आती है तो क्या होती है, अभिलंब से ये विचलित होती है कि नहीं होती है। अब माध्यम भैया वो सघन है आपका कि विरल है, उसके ऊपर निर्भर करता है वो चीज़ें। वैसे यहाँ पे पानी जो है सघन माध्यम है, हवा जो आपका विरल माध्यम है। आगे चले जरा सा ध्यान से, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है ओ हो ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन भैया मोरे, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया जिसका कोई हद हिसाब नहीं।
F बराबर R/2। एक बात आपको पता है, एकदम एक बात पता है, गारंटी एकदम लिखित ले लीजिएगा कि F बराबर R/2 जो आता है ना, वो आपका प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव में आपका आएगा। प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आपका 100% ये आपका क्वेश्चन आएगा और हम आपको कराएंगे, इसको प्रूफ कराएंगे। F बराबर R/2 कैसे हो रहा है आपको हम सिद्ध कराएंगे। तो देखिए जरा ध्यान से, F बराबर R/2 सत्य है, किस दर्पण में सत्य है आपका, अवतल में कि समतल में कि उत्तल में, या फिर ये A और C दोनों में, किस में भैया? तो ये आपको बता दे, ये आपका हो गया, ये आपका कौन सा दर्पण हो गया भैया? मैंने बाहर से पेंट किए तो आपका अवतल हो गया। अगर यही चीज को भैया हम अंदर से पेंट करें तो क्या हो गया? ये उठल हो गया, मतलब उतल हो गया। ओके, तो अ से अवतल, तो अ से अंदर, उ से उठल, तो उसे उतल, मतलब ये कि ये आपका अवतल दर्पण और आपका ये उत्तल दर्पण दोनों के लिए सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिर्फ हम इसको नहीं कह सकते हैं, सिर्फ हम इसको भी नहीं कह सकते, दोनों में होगा ये चीजें, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा। क्लियर? समझ पा रहे क्या? है ना अच्छे क्वेश्चन? देखिए अंत तक देखिएगा, बहुत अच्छा, बहुत मजेदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है इसमें, ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या रहा क्या। लीजिए ये भी क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, देखिए एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिए, बहुत बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, थोड़ा सा सुना। कह रहा हुआ क्या कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के ये भैया सामने रखना होगा। कहाँ? कह रहा क्या कि भैया उत्तल दर्पण एक है और उत्तल दर्पण में अगर वस्तु जितना बड़ा है उसका उतना ही बड़ा हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो हम वस्तु को कहाँ रखेंगे कि उसका समान साइज में प्रतिबिंब बने? किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। भैया मोरे F पर, मतलब F पर रखे या फिर F2 पर रखे या 2F1 पर रखे या 2F2 पर F पर रखे, कहाँ रखे? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये 2F1। ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना कि आपको कुछ करना नहीं, क्वेश्चन देखे टक से लगा आंसर, क्वेश्चन देखे टक से हमारा आंसर। क्लियर? समझ पा रहे? एकदम मस्त, एकदम 2F1 पर अगर आप वस्तु को रखिएगा, जितना बड़ा वस्तु रखिएगा उसका उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब भी बनेगा, उसका इमेज भी बनेगा। ओके, आगे चलते जरा सा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 35 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन को जैसा एकदम ध्यान से देखिए। लीजिए ओ हो, ये देख लो क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है ना, वो कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब ध्यान समझिए जरा सा, एक एक बातों को समझिएगा। कह रहा क्या कि मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। मोटर गाड़ी मतलब देखे हैं भैया बहुत सारा, देखिए चाहे 4 व्हीलर 2 व्हीलर बाइक हो गया, स्कॉर्पियो, बोलेरो, तो जो ड्राइवर चलाते हैं ना, ड्राइव करते हैं ना, तो उनके बगल में इस साइड देखिए पीछे देखने के लिए आईना होता है। हम लोग थोड़ा सा उसको ऐसे बाल हेयर झाड़ने उड़ने के लिए भी करते हैं, लेकिन उसको कह रहा है क्या? पार्श्व दर्पण ने बगल में जो होता है ना, वो पीछे की ओर देखने के लिए होता है। तो दर्पण होता कौन सा है मोटर गाड़ियों में? वो आपका अवतल होता है कि आपका उत्तल होता है कि समतल होता है? इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी, इसी क्वेश्चन को एकदम पूछ देगा भैया मेरे कि पश्च दृश्य देखने के लिए ये दर्पण भैया कौन सा इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने किस क्वेश्चन में इसमें कराया भी है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, उत्तल दर्पण। वो जो बाइक में लगी होती है ना छोटी सी, वो उत्तल दर्पण होती है। कौन सी दर्पण होती है? उत्तल दर्पण। क्लियर? नेक्स्ट चलते जरा सा 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन को। अगला आपका देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। ओहो हो, लीजिए ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया भैया, ये क्वेश्चन का तो जवाब ही नहीं है। ये क्वेश्चन आपका एकदम आएगा, डेफिनेटली आपका लिख लीजिए, ये आपका 100% जो होगा ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये 100% आपका 100% ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। ओके, आपको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताए, ये भी बताएंगे कि अपवर्तनांक निकालते कैसे। क्लियर? आगे चला तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। जिन लोगों को इस क्वेश्चन का, जितने सारे क्वेश्चन का आंसर पता है ना, वो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ताकि हमें पता चल सके कितने बच्चों को ये क्वेश्चन का आंसर पता था और आपने कितना क्वेश्चन अचीव किया। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अब सर हमको इतने क्वेश्चन आपने कराया, उसमें हमको इतना क्वेश्चन याद था। ओके, चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1.77 होगा या 1.4 होगा या 1.44 होगा या 2.42 होगा? क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2.42 क्या होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है। क्लियर? समझ में? क्लियर? एक इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 से क्या अभिप्राय है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर में। ओके, देखिएगा बहुत जो भैया मोरे जो आपको बता रहे ना क्वेश्चन, वही आपके एग्जाम में आएंगे। फिजूल का क्वेश्चन हमको पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा है कि भैया हम पूरा विद्वान जितना बनना था हमने पहले बन लिया। अब भैया केवल कौन क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कितना नंबर में आएगा, यही क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है। तो यही क्वेश्चन आपका एक ऑब्जेक्टिव आ गया, यही क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव आएगा कि हीरे का अपवर्तनांक
2.42 से क्या अभिप्राय है, क्या समझते भैया। ओके चलिए 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जरा सा। तो देखिए आपका ये कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए जरा सा 37 नंबर क्वेश्चन। ये क्या हो गया यार, 37 नंबर देखिए क्वेश्चन। वैसे ये मक्खी परेशान कर रही है यार हमें। देखिए जरा सा आगे, देखिए जरा सा ये क्वेश्चन हमने 36 देखे लेना। ये आपका देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना। तो इसमें अल्कोहल का पूछ दिया, किसका पूछ दिया गया, अल्कोहल का। इस समय इसके पहले पूछा गया था किस चीज का, तो आपका हीरा का, और इस बार किसका पूछ दिया, अल्कोहल का पूछ दिया गया। ये क्या हो रहा है, देखिए अल्कोहल का पूछा जा रहा है। तो अब इसमें आपका ये 1.33, ये 1.65, ये 1.36 या भैया 1.31, इसका अपवर्तनांक होता कितना अल्कोहल का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1.63। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.36। ओके आगे चलते हैं, अगला जरा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का कहना क्या चाह रहा है। 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन को, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। लीजिए आपके सामने देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कुछ नहीं इसमें करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। देखिए इसमें कह रहा क्या हीरो, इसमें कह रहा क्या, देखिए ध्यान से जरा सा देखिए। इसमें कह रहा कि एक अवतल दर्पण में ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव होगा, ध्रुव और फोकस के बीच की वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर आपका बात करेंगे ध्रुव और, देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कौन सा दर्पण, अवतल की बात कर रहा है। तो इधर से हम भैया पेंटिंग करेंगे इसको, तो कौन सा दर्पण बनेगा, अवतल दर्पण। ये इसका ध्रुव हो गया क्या, ये आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया। तो ये आपका भैया केंद्र हो गया, और किसके कह रहा है, ध्रुव और फोकस। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, फोकस। अगर हमको कह रहा है कि ये आपका ध्रुव और ये फोकस के बीच में यहाँ पर वस्तु रखिएगा, तो इसका भैया प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमने वस्तु रखा, एक इसके पैरेलल जाएगा जी, आप फोकस से गुजरेगा नहीं, और एक आपका कहाँ से जाएगा, वो हमारे एक केंद्र से जाएगा, और इस तरीके से केंद्र से नहीं आएगा कि नहीं जाएगा। इसका मतलब ये कि दोनों अगर लास्ट में इधर जाएगा, देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इधर मिल जाएंगे। लेकिन देखिए ये आप कितना भी आगे लेके जाइए, कभी आपस में मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अपसारित हो रहा है, ये फैल रहा है। लेकिन अगर इधर दिखा गया तो ये इधर लग रहा है ना कि यहाँ से आ रही है किरणें, मतलब यहाँ से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो हमने वस्तु को रखा इतना छोटा सा, और इसका फोटो बन रहा है इतना बड़ा सा। और आपको पता है कि दर्पण के जब पीछे बनता है फोटो, तो कैसा होता है, आभासी या काल्पनिक, और वस्तु से बड़ा। क्लियर, आगे जैसा देखते हैं ध्यान से। ये तो मक्खी हमें परेशान कर रही है यार, इसका सेंसर इतना ना हाई दे रखा है ना कि मक्खी, देखिए जैसा ध्यान से। तो इसका मतलब ये कि क्या बना, वस्तु से बड़ा बना है। कैसा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, और साथ ही साथ आभासी बना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, बड़ा और आभासी। क्लियर, बड़ा और आभासी बन रहा है। समझ में आगे बातें। नेक्स्ट देखते जरा सा 39 नंबर क्वेश्चन, अगला आपका देखिएगा। ये भैया हमारे 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखा। या 38 नंबर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे चलते रहा, ध्यान से देखा। अब देखिए जैसा अगला क्वेश्चन देखिए, तो जैसा ध्यान से क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है 39 नंबर क्वेश्चन देखा, देखिए इधर कह रहा है क्या कि द्विअवतल लेंस को, किस लेंस को, द्विअवतल लेंस को क्या कहा जाता है। ओके, ये अपसारी लेंस या अभिसारी लेंस या ए बी दोनों, या इनमें से कथन कोई सत्य नहीं है, कोई सत्य है को मैंने सभी सत्य है, जो भी सत्य है, देखिए सभी सत्य है। तो आपका अपसारी कहते हैं कि अभिसारी कहते हैं कि भैया दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो द्विअवतल लेंस को हम लोग क्या कह देंगे, आपका अपसारी लेंस। कौन सा लेंस, अपसारी लेंस। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलते जरा सा ध्यान से, आगे देखते हैं हम लोग। आगे चलते जैसा 40 नंबर क्वेश्चन देखते ध्यान से। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा क्या, कह रहा भैया मुझे कि सिनेमा घर, कौन सा, सिनेमा घर के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा घर के पर्दा जो है ना, आपने देखा ना, अरे वो हॉल की बातें कर रहे हैं, उसका पर्दा जो है ना भैया, उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ये आपका वास्तविक, आभासी, दोनों, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपका वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ओके, आगे चलते जरा सा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा था क्या कह रहा है, आगे देखा जैसा।
ये आपका 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर देखिए क्वेश्चन जरा ध्यान से क्या कह रहा है। देखा कह रहा क्या कि लेंस की क्षमता होती है, कौन से लेंस? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की भैया मुझे क्षमता पूछ रहा है क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है यार? चलिए, मक्खी परेशान कर रही है थोड़ी सी। देखिए इधर, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ये उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? आपका धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है या शून्य होती है, या इनमें से कोई नहीं। होता क्या है? तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक, मतलब आपका प्लस में होगा। क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं सर। एक सेकेंड, थोड़ा हम कैमरे को देख लें। चलिए अच्छा है, आगे चलते। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया ना, आगे देखते जरा सा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 43 नंबर। 41 के बाद ओह थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो रखा है। देखिए इस यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ा गया है। ये आपका 42 होना चाहिए, 42। ओके, देखिए कह रहा है कि आई और आर नहीं लागू होता है। भैया ये तो पिछले बताए क्वेश्चन हमारा हो। ये भैया मेरे आई बराबर आर किस में लागू नहीं? दोस्तों देखा जैसा ध्यान से, ये समतल में या अवतल में या उत्तल में या इनमें से कोई नहीं। किस में बताइए? तो आई और आर किस दर्पण में लागू नहीं होगा? तो भैया इसमें तो लागू होगा ही होगा, क्योंकि इसमें भी तो आपतन कोण परावर्तन कोण तो होंगे ना, होंगे ही नहीं। और भैया मोरी अवतल दर्पण इसमें भी तो होगा ही होगा, और उत्तल दर्पण इसमें भी होगा। मतलब इसका क्या होगा? इनमें से ये ओह ये कैसे? आपका ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भैया मोरे ये आपका कह रहे हैं आई और आर किस में बराबर नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, समतल दर्पण में। क्लियर? ओके, चलिए आगे देखते जरा सा ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखा क्या कह रहा है। कहीं तो मक्खी बैठी है इसीलिए काम नहीं कर रहा है यार, हमने परेशान करके रख दी। तो चलो आगे देखते जरा सा। अगला क्वेश्चन देखा, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तथा लेंस संभव है। समझिए जरा सा बातों को। कह रहा है क्या इसमें कि भैया हमारे किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। वो कौन सा? दोनों अवतल कि दोनों उत्तल, या फिर दर्पण अवतल तथा उत्तल दोनों, मतलब कि दोनों आपका अवतल होगा या दोनों उत्तल होगा, कि दर्पण आपका अवतल और लेंस उत्तल, या भैया दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। ये आपका क्या होगा इसमें? इसका आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जैसा अगर आपको आंसर पता है तो आप थोड़े से इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर अगर नहीं मालूम है, देखिए तो इस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। मतलब दोनों के दोनों क्या होंगे? अवतल ही होंगे। ओके, आगे चलते जरा सा हम लोग 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन में, हालांकि 43 नंबर ही क्वेश्चन है क्योंकि पिछला तो मिस टाइपिंग हुआ था। आगे चलते हैं जरा सा, अब क्वेश्चन देखते जरा सा अगला क्या कह रहा है इसमें। 44 के बाद 45 नंबर इस नंबर के अनुसार। चला आगे देखा जरा सा ध्यान से, देखो ध्यान से हो। कह रहा क्या हीरो? थोड़ा सा ऊपर चाहिए ना। देखिए कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है। कितना डायोप्टर? -5 डायोप्टर, और इसकी फोकस दूरी होगी। भैया मोरे ये दे दिया आपको। क्या कह रहा है? कितना इजी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो दे रखा है। एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आप जैसा ध्यान समझिएगा। P बराबर 1/f होता है, सभी को पता है। और ये जो 1 है ना वो मीटर में है, सबको पता है। तो P बराबर ये देखिए ध्यान से, ये P का मान क्षमता 5 डायोप्टर दिया है जी, दिया है कि नहीं दिया है?
अब जैसा ध्यान से देखा था, कह रहा क्या कि फोकस दूरी क्या होगी, तो जरा सा देखिएगा यहाँ पे कर रहे हैं हम। तो यहाँ इसका वैल्यू दिया -5 डायोप्टर इक्वल टू ये 1 के बदले हम 100 लिख सकते हैं क्या, और बट्टा में भैया हमारे f हो सकता है क्या। अब f इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो -5f है ना जी, f इक्वल टू आपका 100। तो f के साथ -5 गुना में होने गया था भागा में, मतलब f बराबर आपका क्या 100 बट्टा में -5, तो कटाएंगे भैया मोरे तो बोला -20 आएगा। मतलब आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। या क्या होगा -20 सेंटीमीटर। ये 100 कैसे आपको पता है, ये मीटर में है और सेंटीमीटर में रहता है। 1 मीटर को भैया हम लोग 100 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्लियर। ये छोटे छोटे से न्यूमेरिकल आपको एक दो को पूछेगा, समझे ना, पूछेगा। आगे देखते हैं जरा सा ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ये आपका 45 हो गया। आगे देखा जरा सा हीरो, ये आपका 46 नंबर क्वेश्चन देखा ध्यान से। 46 नंबर देखना क्वेश्चन कितना ईजी तरीके से कह रहा है, देखा इसमें कह रहा है क्या कि -2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, -2D लीजिए, उसी फॉर्मूले पे आपको निकाल लीजिए यहाँ पे, -2D माने 2 डायोप्टर क्षमता वाले, तब P बराबर 1/f, क्लियर। अब सुना 2D क्या रहा, तो P के मान कितना दिया 2D, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 बराबर देखो 100 आ बटा में हो f। फिर वही कहानी इधर आपका ये किस चीज़ में है, तो डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 2 गुना में f बराबर भैया आपका 100, इधर गुना में 2 होने गया तो भागा में, मतलब क्या कि f इक्वल टू 100 बटा में 2 कितना आ गया आपका, ये कट गए आ गया कितना 50। तो इसका आंसर क्या हो रहा है आपका 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके आगे चलो, अब ध्यान से देखिएगा जरा सा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जरा सा, ये 46 के बाद 47 नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप देखते रहिए, केवल ध्यान से देखा, ला भैया हाई देखा क्वेश्चन। ये तो आप लोग मतलब भैया हमारे ऐसा कोई बंदा नहीं होगा तो नहीं बताओ तो हो किसको किसको ये बात पता है, किसको किसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो नहीं हमको जल्दी बताइए, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर लिखे तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी लिखा था। देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि भैया हमारे कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है। ये क्वेश्चन तो भैया हमारे आपका 1000%, 1,00,000% जितना का वो सब कमे है, ये अबे करेगा आपके परीक्षा में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है बाबू हमारे। तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा, डायप्टर होगा, इनमें से कोई नहीं क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेंस की क्षमता कैसे मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है बाबू हमारे, डायोप्टर, क्लियर। आगे चला जरा सा ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन देखा था जरा सा ध्यान से, अगला कहना क्या चाह रहा है, आगे देखा। अब अगला देखिए 48 नंबर क्वेश्चन को जरा से देखिए, हम लोग टिक मारेंगे 48 कहना क्या चाह रहा है। लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना इजी तरीके से दे रहा है, देखा क्या है इसमें हीरो, देखा कह रहा है कि समान फोकस दूरी के उत्तल लेंस और अवतल लेंस सटा कर रख गए हैं, तो यह युग्म काम करेगा कैसा, यह कैसा काम करेगा, तो उत्तल लेंस की तरह या अवतल लेंस की तरह या कांच के आयताकार सिली की तरह या भैया हमारे प्रिज्म की तरह, ये कैसा व्यवहार करेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वो कांच की तरह आयताकार सिल्ली, वो कांच के आयताकार सिल्ली की तरह काम करेगा। ओके आगे चलते जरा सा ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका 48 के बाद 49 नंबर क्वेश्चन। थोड़ी सी सेटिंग हमको पता नहीं है उतना, जरा सा आगे चलो जरा सा ध्यान से। अगला देखिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 49 नंबर देखो क्वेश्चन, ये कहना क्या चाह रहा था देखो तो ध्यान से हो, कह रहा क्या ये देखा कि उत्तल लेंस द्वारा तब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब रहती है कहाँ, उत्तल लेंस के भैया कहाँ हम रखेंगे वस्तु को कि उसका जो इमेज बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, हो काल्पनिक। तो इसका मतलब देखिए ऑप्शन ए कह रहा फोकस पर, ऑप्शन डी कह रहा अनंत पर, ऑप्शन सी कह रहा फोकसांतर के अंदर, कहाँ पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फोकसांतर के अंदर। समझ में आई बातें, क्लियर हुआ। ओके आगे चलते जरा सा ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा था क्या कह रहा है आपका 50 नंबर क्वेश्चन देखा ध्यान से। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा क्या, देखा ध्यान से क्वेश्चन को समझा। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें हीरो कि उत्तल लेंस में जब बिंब फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब बनता है।
भैया प्रतिबिंब हेने बनता है, होने बनता है, होने रखेंगे, हेने रखेंगे, ये तो आप रट्टा ही मार दीजिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 3-4 नंबर के पूछे जाएंगे आपसे। तो इस क्वेश्चन को देखिए, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी क्या होगा? तो इस क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं लेंस के, देखा बिंब, फोकस एवं लेंस के बीच, तो अगर फोकस और लेंस के बीच में वस्तु रखिएगा तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक एवं सीधा। काल्पनिक का वो उल्टा हो ही नहीं सकता, ये वास्तविक उल्टा तो हो सकता है लेकिन इस केस में नहीं आएगा, और वास्तविक और सीधा ये भी आपका कभी नहीं हो सकता। तो जब भी केस होगा भैया काल्पनिक आएगा तो हमेशा समझो सीधे ही होगा, अगर वास्तविक आएगा तो समझो कि उल्टा ही होगा। कभी काल्पनिक आपका उल्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कल्पना कर ही नहीं सकते उल्टा।